पाकिस्तानी जासूस की गिरफ्तारी पर विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल का बयान, कहा यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, भारत में रहकर ही हमला करने को तैयार है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के मीडिया सेल टिप्पणी पर मंत्री ओम प्रकाश का बयान, कहा आज लोग डीएनए को लेकर आपस में लड़ रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बयान, कहा पीएम मोदी और योगी जी राज्य में आए, कहीं भी एक भी बम नहीं फटा। RWA-MWA की बैठक के बाद अनुज अत्रे का बयान, कहा हम उनके प्रति गहरा गुस्सा महसूस कर रहे हैं, तुर्की और अजरबैजान से कुछ भी नहीं खरीदेंगे। दिल्ली के पश्चिम बिहार में स्थित एक होटल में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां। नीतीश कुमार के गांव जाएंगे प्रशांत किशोर, बोले जन कल्याण की योजनाओं का करूंगा रियलिटी चेक। भारतीय डेलीगेशन में थरूर के नाम पर विवाद, कांग्रेस बोली नाम नहीं दिया, फिर भी सरकार ने डेलीगेशन का लीड बनाया। राहुल गांधी के आरोप पर विदेश मंत्रालय की सफाई, कहा ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी नहीं, चेतावनी दी थी। दिलीप घोष ने अमित शाह के बयान पर कहा सारे सबूत आ रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या हुआ, गृह मंत्री ने जो बोला सबको समझ आ रहा है। इसरो प्रमुख वी नारायण ने कहा मिशन पूरा नहीं हो सका, हम संपूर्ण प्रदर्शन का अध्ययन कर रहे हैं, जल्द से जल्द वापस आएंगे। भारत पाकिस्तान तनाव पर भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी का विपक्ष पर वार, कहा पाकिस्तान हमसे मजबूत स्थिति में है क्योंकि पाकिस्तान सेना पर प्रश्न नहीं उठा रहा। आरसीपी सिंह की पार्टी का जनसुराज में विलय, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया ऐलान। उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम धामी ने किया स्वागत। आंध्र प्रदेश के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में की पूजा अर्चना, तिरुमला का किया दौरा। तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने चारमीनार हादसे पर कहा ऐसी घटनाएं बहुत दुखद होती हैं, पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता दिलाने की कोशिश करूंगा। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल पर कहा जब मुद्दे देश की एकता और अखंडता से जुड़े होते हैं तो प्रतिनिधियों के दौरे का अलग मतलब होता है। बीजेपी सांसद समिस्त पात्रा ने सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल पर कहा मेरे लिए ये गौरव की बात है कि विश्व पटल के अभियान का हिस्सा बनने का मुझे अवसर मिला। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल पर कहा दुनिया को पता चलना चाहिए कि आतंकवाद पड़ोसी देश को परेशान कर रहा है। दिलीप जायसवाल ने सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल पर कहा इससे पता चलेगा कि भारत मानवता के खिलाफ नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल पर कहा हमें बहुत खुशी है कि पूर्वोत्तर से 3 महत्वपूर्ण सांसदों को भर्ती शामिल किया गया है। भाजपा सांसद प्रदान बरुआ ने सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल पर कहा हमें भारत का रुख भी स्पष्ट करना है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ है। जीतन राम मांझी ने सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल पर कहा प्रधानमंत्री ने सही उपाय सोचा है, सभी देशों को स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए। राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल ने सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल पर कहा मुझे शामिल करने के लिए भारत सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। राज्यसभा सांसद गुलाम नबी ने कहा पाकिस्तान ने लोकतंत्र का गला घोटा है, हम ये सारे मुद्दे उठाएंगे। भाजपा सांसद रवि किशन ने सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल पर कहा यह बहुत बड़ा कदम है, इस बार पूरा भारत पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो गया है।
राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पर कहा, पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है, सभी पार्टी देश की बात दुनिया से करेंगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान, पराक्रमी भारतीय सेना ने देश के 140 करोड़ लोगों को गौरवान्वित किया है। तेजस्वी यादव ने पार्टी विलय पर कसा तंज, कहा यह बिहार की जनता जानती है कि किसके इशारे पर यह हो रहा है। भाजपा नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने पार्टी विलय पर कहा, कोई किसी के साथ भी आ जाए, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह जनसुराज पार्टी में हुए शामिल, अपनी पार्टी आशा का जनसुराज में किया विलय। पटना में मद्य निषेध विभाग की टीम ने भारी मात्रा में देसी शराब की बरामद, मद्य निषेध विभाग टीम पूरे मामले की जांच में जुटी। गोवा में सनातन संस्था के आयोजित सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव को की आज है दूसरा दिन। धर्म प्रचारक स्वामी भारत नंद सरस्वती जी महाराज जी भी रहे उपस्थित। झारखंड में मैया सम्मान योजना में फर्जीवाड़े का मामला आया सामने, जिला के डीसी ने मामले पर जांच के दिए आदेश। महाराष्ट्र में सोलापुर शहर के एमआईडीसी क्षेत्र में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का विवादित बयान, कहा देश की सेना को पीएम मोदी के चरणों में बताया नतमस्तक। कर्नल सोफिया पर विवादित बयान के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस की तरफ से सेना के तीनों प्रमुखों को सलामी दी गई। कर्नल सोफिया को लेकर भोपाल रिटायर्ड सैन्य अधिकारी प्रेस वार्ता में हुए शामिल, कहा सेना ने हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। नोएडा सेक्टर 39 में पुलिस और जिहादी नदीम के बीच मुठभेड़, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में जिहादी घायल, पुलिस की कानूनी कार्रवाई जारी। सुदर्शन न्यूज के बॉयकॉट तुर्की का दिखा बहुत बड़ा असर, शारदा यूनिवर्सिटी ने तुर्की के साथ शैक्षिक संबंध किए खत्म। उत्तर मध्य रेलवे के सीआरपीओ शशिकांत त्रिपाठी ने कहा, जून महीने में 1400 से ज्यादा ट्रिप की योजना बनाई गई, जिसे आगे बढ़ाए जाने की संभावना है। चमोली में कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गिरी, लोगों ने चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। गोंडा में डाकघर कर्मियों ने किया घोटाला, खाताधारकों ने पैसे वसूली की लगाई गुहार। मिर्जापुर में ट्रैक्टर से बच्ची की मौत, नाराज ग्रामीणों ने किया चक्का जाम, उच्चाधिकारी को बुलाने की मांग पर अड़े परिजन। पूरनपुर में कोतवाल नरेश त्यागी को किया लाइन हाजिर, पूर्व में जिले में आइटलेंस जांच की आड़ में पैसा वसूला, अधिकारी कर रहे हैं जांच। मैनपुरी में एसपी को पीड़ित परिवार ने दिया शिकायती पत्र, एनएसजी इंस्पेक्टर के परिवार से बचाने की लगाई गुहार। जालौन में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा, राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद हुए शामिल, पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगाए नारे। लखनऊ में डीएम ने पेश की मानवता की मिसाल, ब्रिज पर हादसे को देख रुकवाई गाड़ी। महाराजगंज में ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में तिरंगा यात्रा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा। मैनपुरी में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा यात्रा, कैबिनेट मंत्री जयवीर ने यात्रा में लिया हिस्सा। संभल में दूल्हे को शराब पीकर बारात ले जाना पड़ा महंगा, दुल्हन ने शादी रुचाने से किया इनकार। अमरोहा में सेना के सम्मान में निकाली गई तिरंगा यात्रा, हजारों लोग हुए शामिल। रायबरेली में बेटी को ससुराल छोड़ने गई मां के साथ हुई मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल।
उन्नाव में हसनगंज एसडीएम की कुर्सी पर बैठकर बनाई रील, इंस्टाग्राम में वीडियो किया अपलोड। रायबरेली में सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का खेल जारी, ग्रामीणों ने हाथों से सड़क उखाड़कर बनाया वीडियो। बुलंदशहर में खुर्जा विकास प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण, बिना नक्शा पास किए बनाए जा रहे हैं अवैध निर्माण। संत कबीर नगर में दुकान के सामने खड़ी बाइक हुई चोरी, पीड़ित ने दिया शिकायती पत्र। ललितपुर मेडिकल कॉलेज में मोबाइल चोरी से मचा हड़कंप, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे कई सवाल, पुलिस जांच में जुटी। हापुड़ में गंगा नदी में बाइकों से स्टंटबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस जांच में जुटी, युवकों की पहचान जारी। वाराणसी में लगातार दूसरे दिन पशु तस्करों से मुठभेड़, तस्करों के पास से 24 गोवंश किए गए बरामद। ग्रेटर नोएडा में ट्रैफिक पुलिस ने स्टंटबाजी करते हुए बाइकर्स को रोका, यमुना एक्सप्रेसवे 0 पॉइंट्स चेक पर पुलिस की कार्रवाई। झांसी से पीडब्ल्यूडी चौकीदार ने एक्सीएन पर लगाए गंभीर आरोप, क्षेत्रीय मुख्य अभियंता ने मामले की जांच बिठाई जांच। झांसी में बिजली कटौती के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन, बीकेडी चौराहे पर बिस्तर लेकर सोने पहुंचे लोग। हमीरपुर में व्यक्ति की हत्या से इलाके में फैली सनसनी, खेत में रस्सी से लटका मिला शव। बागपत में सोते समय नाबालिग को सांप ने डसा, सही इलाज नहीं मिलने पर किशोरी की मौत। बाराबंकी में बाइक सवार निर्माणाधीन पुलिया से टकराया, अस्पताल में घायल युवक की दर्दनाक मौत। पीलीभीत में थाने में दारोगा पर युवक के साथ मारपीट का आरोप, सूचना पर थाने पहुंचे परिजन, जमकर किया हंगामा। झांसी में बुजुर्गों से बेटी दामादों ने की धोखाधड़ी, विरोध पर बेटे को फंसाने के लिए मुकदमा लिखवाया। हरिद्वार में कनखल की सड़कों पर खुलेआम गुंडागर्दी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। हमीरपुर में युवक के साथ दबंगों ने की बर्बरता, जान से मारने की धमकी देकर बेखौफ दबंग मौके से फरार। मैक्सिकन नेवी का जहाज न्यूयॉर्क में ब्रिज से टकराया, 19 लोग घायल, 4 की हालत गंभीर। अमेरिका में भीषण तूफान, 27 लोगों की मौके पर मौत, 6.5 लाख घरों की बिजली गुल। पीएम शरीफ ने बिलावल भुट्टो को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, ग्लोबल लेवल पर रखेंगे पाकिस्तान का पक्ष। गाजा पर इजरायली हमले में 3 दिन में 250 लोगों की मौत, गाजा खाली कराने का ऑपरेशन जारी। कई बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स की लैंड पोर्ट से भारत में एंट्री बैन, अब चुनिंदा रूटर्स से आएंगे प्रोडक्ट्स। तुर्की के राष्ट्रपति की कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की पेशकश, कहा कश्मीर मुद्दे सुलझाने की कर रहे हैं कोशिश। सिंगापुर में छेड़छाड़ के आरोप में भारतीय टूरिस्ट गिरफ्तार, इंस्टाग्राम पर भेजता था गलत मैसेज। यूक्रेन का F-16 लड़ाकू विमान हुआ हादसे का शिकार, पायलट ने कूदकर बचाई जान। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल ने पार्टी छोड़ी, राष्ट्रपति चुनाव से पहले की घोषणा। शांति वार्ता के कुछ घंटों बाद यूक्रेन में ड्रोन हमला, 9 लोगों की मौत की खबर। अमेरिका के कैलिफोर्निया में क्लिनिक में बम धमाका, 1 की मौके पर मौत, 5 लोग हुए घायल। टैरिफ पर सवाल उठाने वाली अमेरिकी कंपनी को ट्रंप की बड़ी चेतावनी, कीमतों न बढ़ाने की दी सख्त हिदायत।